Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to AZ International Publishing House. Today we are going to discuss mathematics grade 4 unit number 1, and the unit number 1 is about whole numbers and operations. Today our topic is real life number stories involving addition अप टू 5 डिजिट्स। ठीक है, आपने एडिशन पिछले लेक्चर में सीखी थी। अब हमने इस एडिशन को अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करना है, रियल लाइफ में देखना है कि एडिशन का हमें क्या क्या फ़ायदा होता है। तो इसके लिए आपकी बुक में एक बड़ी प्यारी एग्जांपल दी गई है दो कंपनीज की, कंपनी ए कंपनी बी। तो लिखा गया है द नंबर ऑफ मशीन पार्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय कंपनी ए आर 54,369। इसी तरीके से कंपनी बी ने जो प्रोड्यूस किए हैं वो 4,863। कैन यू फाइंड आउट हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ मशीन आर प्रोड्यूस्ड बाय बोथ द कंपनीज। ठीक है, अगर इधर आप देखें तो क्या लिखा गया है, बोथ का वर्ड यूज हुआ है ना भाई, दोनों कंपनीज ने टोटल कितने पार्ट्स प्रोड्यूस किए हैं। तो इस वर्ड से भी हमें क्लू मिल गया कि हमने अप्लाई क्या करनी है, एडिशन। यानी अगर स्टेटमेंट वाले कोई क्वेश्चन आए तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों में कि पता नहीं चलता कि यहाँ पर कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए ये कीवर्ड्स जो होते हैं छोटे छोटे, ये आपने अपने जहन में रखने होंगे। जैसा कि आपको जब मैंने एडिशन पिछले लेक्चर्स में पढ़ाई थी तो उसमें ऑल टुगेदर का वर्ड आया था, इधर बोथ का वर्ड आ गया। ठीक है, तो इधर से हमें पता चल गया, कहीं पे टोटल का वर्ड आ जाता है तो इधर से पता चल जाता है कि हमने एडिशन अप्लाई करनी है। लो जी, अब हम इस पे से टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स फाइंड करने हैं। तो हमने क्या किया, कंपनी ए के लिख दिए पार्ट्स सारे, फिर कंपनी बी के लिख दिए, और ये प्लेस वैल्यू चार्ट हमें बनाना आता है। तो ऐड करने का तरीकाकार हमें पता है। कहाँ से स्टार्ट करते हैं, जल्दी से बताएं ज़रा। स्टार्ट आप लेते हैं वंस प्लेस से ऐड करना। तो 9 + 3 जल्दी से बताओ क्या होता है, 9 + 3 तो होता है 12। अब 2 डिजिट नंबर में आंसर आया है तो क्या करोगे, ये 2 इधर एज इट इज आ जाएगा और ये जो 1 होगा ये आगे कैरी कर लिया जाएगा। अब इनको ऐड करते हैं, 6 + 6 12, लेकिन जो कैरी किया हुआ था वो भी तो नंबर आपने उसमें डालना है, तो क्या बन जाएगा ये 13। इसका मतलब है कि ये 13 का 3 इधर लग जाएगा और जो 1 है वो आप आगे कैरी कर लेंगे। तो इधर अब देखें, इनको ऐड करो, 8 + 3 11, 11 + 1 करोगे तो 12, फिर से 12 आ गया, यानी 2 डिजिट नंबर आ गया। तो इसका 2 इधर लग गया और 1 कैरी हो गया। अब इनको ऐड करो, 4 + 4 8, 8 + 1 9। अब इधर हमारे पास आंसर ही 1 डिजिट नंबर आया, तो लिहाजा अब हम कोई भी नंबर आगे कैरी नहीं करेंगे। ये बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट था, ये आपने पॉइंट सीख लेना है। ठीक है, कि जब हमारे पास 1 डिजिट नंबर आया है इसका मतलब ये हुआ कि हमने आगे कैरी नहीं करना। ये उसी सूरत में होगा जब हमारे पास आंसर 2 डिजिट नंबर में आएगा। अब इधर तो कुछ भी नहीं था, लिहाजा जब 5 + 0 ऐड हुआ तो आंसर क्या आ गया, 5। इसका मतलब है कि दोनों कंपनीज में कुल कितने पार्ट्स जो हैं वो प्रोड्यूस हुए, 59,232। क्लियर है मेरी बात। तो इसी को हमने नीचे बता दिया वर्ड्स की फॉर्म में, हैंस 59,232 पार्ट्स ऑफ मशीन आर प्रोड्यूस्ड बाय बोथ द कंपनीज। क्लियर है मेरी बात। नेक्स्ट मूव करते हैं अपनी प्रैक्टिस सेक्शन 1.3 पे। इसका अगर क्वेश्चन नंबर 2 देखें, द लाहौर म्यूजियम रिकॉर्डेड 23,480 विजिटर्स ऑन सैटरडे and 4,909 on Sunday. How many visitors visited the Lahore Museum on both the days? ये वर्ड समझ आ रहा है आपको। तो इधर भी अब हमने विजिटर्स की टोटल तादाद बतानी है कि जो दोनों दिनों में लाहौर म्यूजियम को जिन्होंने विजिट किया है। क्लियर है। तो आपने क्या करना है, आपने इधर लिखा, सॉल्यूशन स्टार्ट किया। जब कभी भी आए क्वेश्चन, सॉल्यूशन से आपने स्टार्ट कर लिया और इधर आपने लिखा कि सैटरडे वाले दिन कितने विजिटर आए थे, नंबर ऑफ विजिटेड लाहौर म्यूजियम
सैटरडे। तो जी सैटरडे वाले दिन कितने विजिटर ने लाहौर म्यूज़ियम को विज़िट किया? वो है जी 23,480। इसी तरीके से आपने लिखना है कि संडे को कितने विजिटर ने विज़िट किया? वो है जी 4,909। ठीक है, अब हमने फाइंड करने हैं टोटल विजिटर्स। तो जब कभी टोटल का वर्ड है बोथ डेज में है ना, तो इसका मतलब है हमें क्या करना होगा, इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करना होगा। लो जी ऐड करते हैं। ऐड करने के लिए मैं आपको कहता होता हूँ कि इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में लिख लें, आपके लिए ज़रा आसानी हो जाती है। तो इसके लिए अगर देखें तो 5 डिजिट है, तो 10,000, थाउजेंड्स, हंड्रेड्स, टेंस और वंस। इनको लिख लेते हैं नंबर को 0, 8, 4, 3, 2। नीचे देख लेते हैं 4909। पहले वंस को ऐड करो, 9 + 0 9 होता है, 8 + 0 8 होता है, 9 + 4 करोगे तो 13 आ जाएगा। तो 13 क्योंकि 2 डिजिट नंबर आया, लिहाजा इसका 3 इधर लगेगा और ये जो 1 है ये हम आगे कैरी कर लेंगे। ठीक है, कैरी को हम ये सर्कल बना के लिख देते हैं ताकि ये सेपरेट लगे। तो इनको अब ऐड करते हैं, 4 + 3 किया तो 7, 7 में जब ये 1 ऐड हुआ तो क्या बन गया 8। अब क्योंकि इधर कोई भी नंबर हमारे पास नहीं है नीचे, तो यहाँ पे 0 है, तो 2 + 0 मीन 2। इसका मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स क्या होंगे 28,389। इट मीन्स 28,389 विजिटर्स। ठीक है वे टोटल विजिटर कितने थे दोनों दिनों में 28,389। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो है ये मैं चाहूँगा कि आप लोग खुद सॉल्व करें। मैं आपको समझा देता हूँ करना क्या आपने। अ शॉपकीपर सोल्ड 25,400 टॉयज ऑन द फर्स्ट वीक एंड 820 टॉयज ऑन द सेकेंड वीक। ठीक है, कुछ दुकानदार है जिसने 25,400 खिलौने जो हैं पहले वीक में पहले हफ्ते में सेल किए और 820 जो हैं वो दूसरे हफ्ते में सोल्ड किए। हाउ मेनी टॉयज डिड शॉपकीपर सेल इन बोथ द वीक्स? फिर वर्ड बोथ वाला आ गया, इधर पता चल गया कि आपने अप्लाई तो एडिशन ही करनी है। क्लियर है? तो आपने इसी तरीके से लिखा, क्या करना है जी, फर्स्ट वीक के पहले लिख लिए टॉयज 25,000 कितने हैं जी 400। फिर आपने सेकेंड वीक के लिख लिए 820। अब करना क्या, सिंपल आपने इनको ऐड कर देना। उसी तरह वंस में वंस, टेंस में टेंस, ठीक है, 100 में 100 और 1000 के नीचे कुछ भी नहीं है तो मैं 0। तो आप आसानी इनको हल कर सकेंगे। जो आंसर होगा, जो इधर आपको सम में आंसर मिलेगा वही इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। इन अ सिटी 48,930 चिल्ड्रन आर बॉयज़, 47,998 आर गर्ल्स। ठीक है, तो व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ चिल्ड्रन? बात समझ आई? इधर टोटल के वर्ड ने बता दिया कि इधर भी आपने क्या करना होगा, एडिशन ही अप्लाई करनी है। क्लियर है? तो इसमें भी आप क्या करोगे, पहले आप 48,930 लिख लेंगे, नीचे आप लिख देंगे जी 47,998। तो क्या करेंगे, बस इनको आपने सिंपली ऐड ही करना है। वंस में वंस, टेंस में टेंस, 100 में 100, 1000 में 1000, 10,000 में 10,000 वाली वैल्यू को ऐड करना है। ये बात याद रखनी है, जहाँ पे 2 डिजिट नंबर आएगा आंसर, उधर से राइट साइड वाला उसी कॉलम में आ जाएगा और जो लेफ्ट साइड वाला नंबर होगा वो आगे आप कैरी कर लिया करेंगे। बात क्लियर है? बहुत अच्छे। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में आपने प्रैक्टिस सेक्शन 1.3 के जो बकाया क्वेश्चन थे उनमें से हमने क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में डिस्कस किया। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।